अनगिनत खूनी मसाइल की हवा ऐसी चली, रंजो गम की गर्द में लिपटा हुआ हर एक चेहरा मिला। ये रंजो गम खत्म किया जाएगा और हर एक चेहरा खिला खिला हो, इसकी पूरी कोशिश हम करेंगे। लेकिन ये हम कह क्यों रहे हैं, पहले ये तो जान लीजिए। दुनिया भर के बाकी देशों के मुकाबले 10 साल पहले हम यानी हिंदुस्तानी बीपी के मरीज बन जा रहे हैं। बात शुगर की हो रही है तो पहले से ही डायबिटीज कैपिटल भारत बन चुका है। देश के 100 में से 11 लोगों पर कैंसर का खतरा मंडरा रहा है। हार्ट अटैक पहले से ही मौत की बड़ी वजह बन गई है। बाकी थायराइड, फैटी लिवर, किडनी प्रॉब्लम और अर्थराइटिस के मरीजों की भी संख्या तेजी से बढ़ रही है। और ये वो बीमारी है जो नॉन कम्युनिकेबल है, जिसका वायरल, बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है, जो लाइफस्टाइल से जुड़ी परेशानी है। बिल्कुल ठीक बात है। और इन बीमारियों के बढ़ने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है मोटापा। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हर 10 में से 8 शख्स ओबेसिटी की गिरफ्त में है। और बढ़ते वजन के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है सैचुरेटेड फैट, जो नॉन वेज में सबसे ज्यादा होता है। और तभी यूनाइटेड नेशन ने अपनी रिपोर्ट में लोगों को रेड मीट कम खाने की सलाह दी है। दरअसल मीट, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल और फैट इंबैलेंस शरीर में हो जाता है और फिर दिल, लिवर, किडनी की परेशानी शुरू हो जाती है। डाइट में फाइबर कम होने से आंतें खराब होने लगती हैं। स्टमक में एसिड बढ़ने से बोन्स और जॉइंट्स से जुड़ी बहुत तरह की दिक्कतें पेश आने लगती हैं। और तभी हेल्थ एक्सपर्ट फ्रूटेरियन डाइट की सलाह दे रहे हैं। इस डाइट में शामिल किए जाते हैं अलग अलग रंग के फल और सब्जियां और लिक्विड्स। इसमें खास तौर पर ऐसे फलों को शामिल किया जाता है जिनमें 80 से 90% पानी होता है, जिससे भूख वाले हार्मोन ज्यादा एक्टिव नहीं होते, जिससे मोटापा कम करने में भी मदद मिलती है और देख के तो अच्छा लगता ही है। तो चलिए योग गुरु स्वामी रामदेव से आज हेल्दी डाइट के ऑप्शन जानते हैं और वजन घटाने के लिए योग का पूरा जो पावर योगा का पैकेज है वो भी आज स्वामी जी के साथ किया जाएगा। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। आपको भी और हमारी सभी श्रद्धामयी योगिनी बहनों को भी प्रणाम। देखो, वेट तो हम होलसेल में कम करते हैं। हमने 100 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों का और पूरी दुनिया के 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों का कई 100 करोड़ किलो वजन कम कर दिया है। यहाँ पर भी मेरे साथ जो यहाँ पर देख रहे हैं योगी भाई बहनों को आप, यहाँ गीता जी ने 2 तो बच्चे प्राप्त कर लिए योग से, जुड़वा प्राप्त हुए, विश्रुत और श्रुति जी। इन्होंने वेट भी अभी 6 किलो कम कर लिया है। ये कुणाल जो लेटा हुआ है, इसको हॉट एंड कोल्ड प्रेस कर रहे हैं, इसने 5 दिन में 5 किलो। ज्योति ने तो कमाल ही कर दिया, 3 दिन में 4 किलो कम कर लिया और ज्योति की ज्योति अब चमक रही है। गौरी ने 7 दिनों में 6 किलो कम कर लिया। और अपना सबसे बड़ी बात है, ब्रेन स्ट्रोक के बाद जो पैरालिसिस हुआ था उसको रिकवर कर लिया। वर्षा के ऊपर भी खूब कृपा वृष्टि हो रही है, 6 दिन में 4 किलो। गायत्री ने 6 दिन में 6 किलो, श्वेता ने भी 6 दिन में 6 किलो। ये तो कुछ एग्जाम्पल मैंने भाइयों के बहनों के दिए। भाइयों के भी कम हो रहे। एक तगड़े से भाई को इधर लपेट के रखा जा रहा, कुछ सोच रहे होंगे कि कहाँ इसकी गठरी सी बांध रहे हैं, तो इसकी गठरी नहीं बांध रहे ये जिंदा आदमी है। कभी सोचे कि वे यहाँ कोई कोरोना की तरह बांध जोड़ करके कहीं इसको ले जा रहे हैं। फिर ये भी एक थेरापी है। ये जो बाई तरफ चल रहा है ना, इसको बोलते हैं ड्राई मसाज, इसको बोलते हैं उद्वर्तन। क्या बोलते हैं? उद्वर्तन। और फिर मिट्टी का भी लेप करते हैं। उस भाई को पूरा मिट्टी में ही लपेट रखा है और ये बैठे बैठे चक्की आसन करते हैं और शुद्धिकरण के लिए शंख प्रक्षालन कराते हैं, फिर कुंजर कराते हैं, जल नेति, सूत्र नेति, कुंजर, दंड बस्ती। ओहो हो, बहुत तरह की प्रक्रियाएं हैं। इनका आलंबन लेकर के पूरा शुद्धिकरण होता है। तो ये 2 अभ्यास तो बैठ करके और स्वामी जी 2 अभ्यास इसीलिए उल्टे लेट करके, ऐसे इतना तो सब कर लेते हैं। चलो उल्टे लेटो। और स्वामी जी इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि जो तमाम चेहरे रंजो गम की में लिपटे हुए हैं उनको खुशनुमा चेहरा हम बनाएंगे।
लेकिन एक वाकई चिंता की बात है स्वामी जी, आप हमारे पास आप हैं, उसके बावजूद दुनिया में दुनिया के मुकाबले हम यानी हिंदुस्तानी जो हैं वो 10 साल पहले ही बीपी के मरीज बने जा रहे हैं। अब ये भाई ख़त्म करना होगा स्वामी जी हमें, और डायबिटीज़ कैपिटल तो हम पहले ही बन चुके हैं। तो भारत में रहने वाले हर 100 में से 11 पर कैंसर का खतरा भी मंडरा रहा है। हार्ट अटैक मौत की सबसे बड़ी वजह बन गई है। लीवर किडनी की बीमारी अलग से बड़ी चली जा रही है। तो स्वामी जी हर तरफ मुश्किल ही मुश्किल है, काम जो है आपका बढ़ता ही जा रहा मैं देख रहा हूँ। तो स्वामी जी अब मोटापा तो है ही। तो स्वामी जी बताइए क्या रास्ता है फिर? अरे शहरों में तो हर 50% हर 2 में से 1 आदमी मोटा है या मोटी है। तो ये जो मामला है ना, हर शख्स परेशान सा है। यदि परसेंटेज की बात की जाए, यदि सबको एक जगह मिला दो, 10% पर लोगों को बीपी शुगर हो चुका है, 10%, 12-15% बॉर्डर लाइन पर है, फिर 40 से 50% लोगों को ओबेसिटी है, 90% लोगों को स्ट्रेस है, आधे लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, आधे लोगों को कोलाइटिस है, किसी को गैस है, फिर पायस फिशर फिस्टूला है, फिर तन के साथ कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। मामला तो बहुत गड़बड़ है, लेकिन योग है ना। हाँ, भुजंगासन, शलभासन, जो भुजंगासन और शलभासन करेंगे कमर भी अच्छी रहेगी, वेट भी कम होगा। और फिर बैठ के स्थित कोणासन, चक्रियासन, लेट के भुजंगासन, शलभासन, और सीधे लेट के देखो। और आज तो स्वामी जी आपने काफी भारी लोगों को जमा कर रखा है। बात फिर बीपी की भी करेंगे। थोड़ी धरती जो है हरिद्वार की तरफ झुकी हुई लग रही है आज। कुछ लिपटे हुए भी हैं। हाँ, ये एकदम आप ठीक कह रहे हैं। हमारा पनड़ा भारी है। अरे भाई, ऐसे हम हल्के फुल्के थोड़ी ना, हम बड़े वजनदार हैं। बोले भाई इसका कितना वजन है, केजरीवाल का कितना वजन है, राहुल गांधी का कितना वजन है, मोदी जी का कितना वजन है। वैसे हम वैसे वाले वजन वाले नहीं हैं, वैसे वजन वाले हैं, लेकिन योग में बड़ा वजन है, वजनदार चीज है। लंबे लंबे श्वास, जिनमें भी वजन है वे ये अभ्यास करेंगे। और देखो 10 उपाय और बताता हूँ मोटापा कम करने के लिए। अश्वगंधा के पत्ते खाएं, 5-5, 10-10 पत्ते अपने वेट के अकॉर्डिंग। और हमारे पास तो भरत भाई 204 किलो के भी, और उनका भी वजन हमने कम कर दिया है। अभी तो मैंने लोगों का 50-50, 100-100 किलो वजन घटा चुका हूँ, एक का, जिनका बहुत ज़्यादा था। और लंबे लंबे श्वास। बबीता आई क्या? अरे अररिया से 104 किलो की, रे रामान 112 किलो की। तगड़े तगड़े भाई बहन खूब हैं हमारे पास। तो एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे हम वजन कम करते हैं। अश्वगंधा के पत्ते, गर्म पानी का सेवन, गोधन अर्क, फिर दिन भर गर्म पानी, गोधन अर्क, वेट गो, मेदोहर, जिनको ज़्यादा वजन करना है, लौकी का जूस, पेठे का जूस, अरे पाइनएप्पल का जूस। पाइनएप्पल का जूस बड़ा ज़ोरदार होता है वेट कम करने के लिए। और हाँ, जो है जो जितना वेजिटेबल्स का सेवन करेंगे, सलाद का सेवन करेंगे, अनाज नमक मीठा बंद कर देते हैं, अनाज नमक मीठा बंद। और फिर बस्ती बहुत ही ज़बरदस्त है, त्रिफला की, सर्वकल्प की, कायाकल्प की बस्ती। त्रिफला, कायाकल्प या सर्वकल्प, इसको उबाल करके और उसमें थोड़ा गोधन अर्क डाल दो, थोड़ा सा अरंड तेल डाल दो, बहुत जल्दी वेट कम हो जाता है। स्वामी जी आज छोड़ेंगे नहीं, आज वजन कम करवा कर ही छोड़ा जाएगा। उससे पहले चालन या कोलन थेरापी आज से, बर्ड छुट्टी नहीं थेरापी से देंगे। बहुत जल्दी कम होता है। जी मेरे भाई, आज वजन कम करवाए बगैर छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन स्वामी जी देखिए, आप अभ्यास करवाते रहिए, कुछ चीज़ें बीच में ज़रा शामिल कर लेता हूँ। मोटापे की जो सबसे बड़ी वजह स्वामी जी बताई जा रही है, हमने अक्सर एक फैट का जिक्र सुना है, सैचुरेटेड फैट, और इसकी वजह है नॉनवेज और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का बढ़ता हुआ चलन। आप हमेशा से हम कहते रहे स्वामी जी कि खाने से पहले फल और सैलड अपने डाइट में शामिल करनी चाहिए, आप हमेशा इसकी सलाह देते हैं। तो ज़रा योगाभ्यास के साथ साथ ये भी समझाइए कि फ्रूटेरियन डाइट जो है वो क्यों और कितनी ज़रूरी है,
ताकि वेट कंट्रोल करने में यह भी मदद करे। हाँ, तो देखो, जिनको वेट कम करना है उनको मांसाहार और ये जितना भी फ्राइड फूड, पैक्ड फूड, शुगर का, सोल्ट का और जितने भी तले भुनी चीज़ें, इनका ओवर कंजम्पशन, और मैं तो कहता हूँ ओवर क्या होता है भाई। जिनको ब्लड प्रेशर हो मरकटासन, पवन मुक्तासन भी करें। और चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो करके हम तो यहाँ पेड़ की छावा में। और फिर देखो, जिनको सूरज की धूप मिल रही है ना, तो सन थेरापी हो रही है। हाँ, ये ए बबीता, रूबी, इधर आइयो। ये तो लुढ़कती आ जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। ए देखो, एक मैया है हमारी। आजा आजा। इसने 112 से अब घटा के इतना कैसे बढ़ाया था रूबी? जंक फूड, समोसा और जंक फूड, बर्गर, पिज्जा, फिर ऊपर से कोला, पेप्सी। कितनी ईमानदार है, बता भी रही है। स्वामी आपके शरण में आए हुए हैं। हाँ, बता भी रही है। अब आज छोड़ना मत, है ना? हाँ, चलो इधर। 0 फिगर पे लाना है स्वामी जी इनको। अब आगे से मेरे जैसा हो जाना। तेरे को पता नहीं लगा कि कब बढ़ गया? धीरे धीरे पता था, फिर कैसे बढ़ने दिया? ईमानदारी से बताना। एकदम तो बढ़ा नहीं। कितना तो हो गया था? 112 हो गया था। तो जब 60 से तो आगे शुरू होगी यात्रा। 55-60 की होगी जब शादी किया था। जी जी जी। फिर 5-5 किलो, 10-10 किलो बढ़ा तो लगा नहीं। देखो, ये कुल्ले मोटे हो गए, कमर मोटी हो गई, पेट हुआ दिख नहीं रहा, ठीक हुआ खा खा के समोसा, जंक फूड, बैठे हुए तो कुछ खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। अब खा के चलो छोड़ो उधर, ये करो। अब आगे से गड़बड़ घोटाला मत करना। अच्छा देखो, आदमी को पता तो लगता है कि अब देखो 5 किलो बढ़ गया, 10 किलो बढ़ गया, अब देखो ये भी बढ़ गया, अब ये भी बढ़ गया। हाँ, अब पैर भी मुठिया आ गया। हाँ, लेकिन वो स्वाद के चक्कर अब में ये ना चारों तरफ से भर गई। गड़बड़ कर देते हैं। तब भी इसको दिखा नहीं तेरे को? दिखा तो समोसा लेकिन चल ये करो। दिखा था समोसा। अब ऐसे हिल के दिखा, ऐसे। जोर पड़ रहा है ना हिलने में भी। आपके शरण में आए हैं स्वामी। शरण में तो पक्की आ गई है। हाँ, अब इसने काफी घटा भी लिया है। बहुत हल्का लग रहा है शरीर तो। हल्का लग रहा है। उम्र कितनी है? उम्र 38। लो 38 है। हमसे लगभग जो है 20 साल छोटी है, मतलब 18 साल छोटी, 18-20 साल छोटी है। और हमारी मैया लग रही है। ले, अब ये रोज इसके 5-5 पत्ते सुबह शाम खाना, ठीक है? जाओ। और अब चलिए स्वामी जी, आगे इनका से भी वजन बर्गर, घटेगा। पिज्जा नहीं खाएंगे, और समोसा। नहीं खाएंगे। डरा दिया स्वामी जी, लग रहा आपने ज्यादा कुछ। बहरहाल स्वामी जी, सबका वजन कम करवाएंगे हम, लेकिन कुछ लोग बहुत शिकायत करते हैं, जिद्दी है बड़ा उनका वजन, उस पर जरा आते हैं। चूंकि स्वामी जी ICMR की एक रिपोर्ट है, वो ये कह रही है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की वजह से अर्ली डेथ का जो रिस्क है वो 4% तक बढ़ गया। और हर कोई वजन कम तो करना चाहता है। आप अभ्यास करवा रहे हैं, बहुत सारे लोग घर बैठे आपके साथ अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों की ये शिकायत है स्वामी जी कि बड़ा जिद्दी है उनका मोटापा, किसी सूरत से जाने को तैयारी नहीं है। तो उनको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत है क्या? आपके साथ अभ्यास करें, कुछ और ऐसा कर सकते हैं जिससे वजन तेजी से कम हो? अरे हम तो थायराइड के बावजूद वेट कम करते हैं। बोले जी थायराइड था, थायराइड के बावजूद एक दिन में 1-1 किलो वेट कम कर देते। थायराइड कितनों को है आप में से? इसको थायराइड ही था। सबसे पहले हमारी ये विजेता श्वेता, थायराइड, और ये गोरी, चलो थायराइड इसको भी था, रूबी को भी थायराइड जो है, गोरी को भी था। थायराइड के बावजूद 1-1 किलो वजन डेली का कम कर रहे हैं। अब थायराइड हो जाए तो और क्या करें? तो सूर्य नमस्कार के साथ साथ थायराइड होने पर एक तो देखो ये गर्दन की एक्सरसाइज है ना, ये ऐसे ऐसे
आगे पीछे, दाएं बाएं, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाए। आंखें खोल के घुमाने, कभी गर्दन घुमाते घुमाते पूरे ही घूम गए, पड़ गए। किसी को आंख बंद करके चक्कर आ जाते हैं, ऐसे घुमाते घुमाते, तो आंखें खोल के कर लेना ऐसे। फिर थायराइड के लिए ऐसे ये अच्छा है, ऐसे ये ऐसे। अब वेट कम करने के लिए सबसे इजी प्रोसेस है, तेल से मसाज करके माथे पर ठंडा टॉवल रख करके लपेट के डाल देते हैं। इसको बोलते हैं हम ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी। सूरज की धूप फिर बहुत अच्छे से लगती है। आधा किलो वेट तो लेटे लेटे कम हो जाता है 1 घंटे में। मड थेरापी फिर कराते हैं, फिर मसाज करते हैं, फिर ये ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी कराते हैं। और देखो फिर ये उद्वर्तन तो है ही, उष्ट्रासन, और जिनसे हो पाए उनको पद्मासन में बैठ के, ये सुखासन में, और फिर ऐसे ये मत्स्यासन। ये बड़ा अच्छा है थायराइड के लिए। थायराइड वालों का वजन बड़ा जिद्दी है। एक हमारे भाई आए हुए कर्नाटक से, राजकुमार पाई जी, उनके भाई जी बोले जी पिछले 20 सालों से वजन कम आया ही नहीं था, 104 से नीचे, यहाँ आकर के 99 आ गया। ये सर्वांगासन देखो ऐसे, कोई काढ़ा बना दिया बड़ा ऐसा अच्छा। कि उसे पिया और वजन कम हो गया। ये हला, हाँ काढ़ा तो है, गोखरू का, पुनर्नवा का, सर्वकल्प का, कायाकल्प का, त्रिफला का काढ़ा भी कम करता है। और सुबह सुबह नींबू पानी पिए। लेकिन जिनको अर्थराइटिस है वो नींबू और ये अनानास, ये सब वेट कम करते, वेट फैट कटर का काम करते। लेकिन ये और ये चक्रासन, ये सब करना, ये सब थायराइड के लिए बड़ा अच्छा है। और इतना भी ना हो पाए तो चलो ये शेरनी उधाड़ो, सब जीवा बाहर निकालो। ऐसे 5-10 बार करना, 5 मिनट तक करना। ये बच्चे देख रहे, विश्रुत और जो है श्रुति विस्मय चकित हो रहे। बैठो बैठो बाबू। विश्रुत जी क्या कर रहे थे? सिंहासन। हाँ, ये सिंहासन बड़ा अच्छा होता है। फिर ये उज्जाई बड़ा अच्छा होता है। ऐसे गले को टाइट करके। अच्छा स्वामी जी, जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, अगर वो रोजाना आपके साथ अभ्यास करते करते फास्टिंग भी अपनाएं, तो ये कितना मददगार होगा? योग के साथ साथ फास्टिंग से फैट बर्न कितना कामयाब है? फास्टिंग बड़ी जबरदस्त है। इंटरमिटेंट फास्टिंग, और जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी ज्यादा एक आहार, एक बार खाना खाना। मेरे साथ बोलो, एक भुक्तम सदा आरोग्यम। एक बार जो खाना खाएगा वो 100 साल तक आरोग्य पाएगा। एक भुक्तम सदा आरोग्यम। एक बार खाना खाओ। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने 360 के लिए जीते थे, एक बार तो 25 दिनों में 19 के लिए जीते। एक बार खाते थे, और एक बार फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ले लेते। बस इतना ही खाना। तुमको कौन सा औरंगजेब से लड़ाई करनी है? अपने आप से लड़ा नहीं जा रहा, तो क्या करो, एक बार खाना खाओ, और 2 बार खाना खाना है तो सुबह 10 से 12 के बीच में, और शाम को 5 से 7 के बीच में। मैं 2 ही बार खाता हूँ पिछले 50 सालों से। कितने सालों से? और उसमें भी करीब 20 साल तो मैंने फलाहारी किया है। क्या किया है? इधर आए गोरी। हाँ, ये गोरी काली काली हो रखी है। इससे दवा खा खा करके इसको साइड इफेक्ट हो गया था। इधर आजा। हाँ? अब ये तगड़ी थी, अब पतली भी हो गई है। ये तो 2-2 ये खाना बेदोहर, और ये वेट को 4-4 खाना, और ये गोधन अर्क भी तेरे लिए प्रसाद है। बैठ जा। हाँ। और इसको कोलेस्ट्रोल भी बढ़ गया था, ब्लड भी मोटा हो गया था, तो एक ब्लड थिनर का काम करता है गोधन अर्क। हाँ, ब्रेन स्ट्रोक पैरालिसिस। और वो प्याज का रस लेना,
और लहसुन लेना, ये वेट भी कम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी कम करते हैं। अर्जुन की छाल, दालचीनी भी। खैर, जो आपने कहा उपवास, तो 2 बार खाना खाना। फिर बीच में बहुत भूख लगे तो क्या करें? कद्दू का जूस पियो, लौकी का जूस पियो, खाने की क्या जरूरत है? जब देखो तब चढ़ते रहते हैं। चढ़ने के नाम पर हंस रही है गोरी। स्वामी जी, खाने की जरूरत इसलिए है, मैं इसमें एक छोटी सी चीज जोड़ना चाह रहा हूँ। हमारे एक मित्र स्वामी जी आपको देखते हैं, बड़े आपके फैन हैं, और आपको देखते देखते उन्होंने फलाहार पर अपनी जिंदगी ले आए हैं, और फलाहार का मशवरा उन्होंने किसी और को भी दे दिया, और वो भी फलाहार पर आने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो एक दिन बीमार पड़ गए। फिर पता लगा कि भाई आपकी इम्यूनिटी कमजोर पड़ रही क्योंकि आपको रोटी खाने की आदत है। तो ये फलाहार पे अगर कोई आना चाहता है तो कैसे धीरे धीरे आना चाहिए, कैसे इसको अपनाया जाए? क्या रोटी एकदम से छोड़ देने पर इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है? देखो, फलाहार से कोई कमजोर नहीं पड़ता। मैंने 20 साल फलाहार किया और मेरी इम्यूनिटी सुपर इम्यूनिटी है। कोरोना में करोड़ों लोगों को बहुत प्रकार की तकलीफें हुई, उसने रोना धोना शुरू करवाया कोरोना। हमने तो फलाहार ही किया। और एक बात ये बताते, फलाहार में क्या करें? एक तो सुबह शाम दूध, दही या छाछ का सेवन जरूर करें। फलाहार में तो आता है दूध भी। दूसरा, ये जो है सिंघाड़ा है, चौलाई है, ये भी सब फलाहार के अंतर्गत ही आता है, तो उसमें जो है कैल्शियम की भी पूर्ति हो जाती है। बाकी ड्राई फ्रूट्स थोड़े से ले लिया करें, बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर, कितना कितना 5 पीस। हाँ, ऐसा नहीं कि फलाहार कर रखा है तो आधा किलो ड्राई फ्रूट टेक दी, ऐसा नहीं। तो थोड़ा जो है ड्राई फ्रूट्स ले। और भाई जिनको ज़्यादा अंडर वेट है, तुमने वेट कम किया क्या? हाँ, तो जिनको वजन कम है वो भी बता देते हैं, केला खाएं, डेट खाएं, वेट बढ़ाएं, बनाना खाएं, वेट बढ़ाएं, मैंगो खाएं, साथ में दूध, दही के साथ केला, फिर पहले मैंगो खाओ, फिर दूध पी लो आधा 1 लीटर। देखो 1 महीने में 10-15 किलो वजन बढ़ जाएगा। जो अंडर वेट है वो भी सुन लो, नहीं तो सोचेंगे बाबा मोटू की तो खूब खबर लेते हैं, पतले दिखते ही नहीं उनको। तो खैर, स्वामी जी, तो जिनको कमजोरी है, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स खाए, थोड़ा बनाना खा ले, मैंगो खा ले, बहुत अच्छी चीजें हैं। अश्वगंधा, शतावर ले ले, फिर कमजोरी नहीं आएगी कतई। तो ये जो आपके मित्र जिनका बिना नाम बताए आपने कहा कि वो कहीं दुर्बलता के शिकार हो गए, लो इम्यूनिटी हो गई, और फिर इम्यूनोग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड पटी, क्या कोई सुपर इम्यूनिटी रहेगी योग से। मतलब फलाहार लंबा का भी सांस ही लो, इससे कैटेगराइजेशन बड़ा वेट कम डीप होता है। है, शुगर ठीक होता है और इम्यूनिटी बूस्ट होती है। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि फलाहार डाइट के नाम पे क्या क्या वो खा सकते हैं और किस किस कॉम्बिनेशन में खा सकते हैं। स्वामी जी, क्योंकि हम कार्यक्रम की शुरुआत से ही मोटापे की बात कर रहे हैं, तो जल्दी से मैं उस परेशानी को भी शामिल कर लेती हूँ जो कई बार इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का रूप ले लेती है, उसकी शक्ल ले लेती है। क्योंकि मोटापा सबसे पहले पेट पर नजर आता है, तो पेट पर ये जमा हुआ फैट कैसे कम करें, इसे कैसे घटाएं ताकि कमर का साइज कम हो जाए, पर्सनालिटी भी शानदार हो जाए और वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाली फीलिंग ना आए। एकदम ठीक कह रहे हैं मेरी बहन ज्योत्सना जी आप। एक तो पेट का साइज कितना होना चाहिए, देखे गोरी? ऐसे हाथ, अंगूठा पीछे लगा, हाँ पीछे, और सामने से पकड़, नहीं आ रहा ना पकड़ में, इतना आना चाहिए। स्वामी जी, उतना तो मेरा भी नहीं आ रहा है जितना चुपके आपका आ रहा चुपके है, देख रही है। लेकिन उतना बुरा हाल भी नहीं है। रूबी भी नहीं, आपका परफेक्ट है, मॉडल वेस्ट है। ये कमर इतनी आनी चाहिए, ये बॉडी मास इंडेक्स का तौर तरीका। पीछे से कमर के पीछे हाथ, हुसैन जी भी ट्राई करेंगे आज, पीछे कमर के पीछे अंगूठे और सामने से अंगुलियों में पूरा पेट ऐसे आ जाए। स्वामी जी, मैं खाते पीते घर से ये हूँ। एक, फिर हाथ का साइज देखो, BMI मापे, हाथ ऐसे मापे, बीच की उंगली, हुसैन भाई बीच की उंगली और अंगूठा देखो, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, तो 2 इंच से बस, इससे ज्यादा हाथ मोटे नहीं होने चाहिए। तेरे तो पूरा आधा फिटकी हो रखी है मोटी। फिर ये पैर का साइज
बीच की अंगुली और अंगूठे में पूरी जंघा समा जाए। ये मेरा वेट है 66, 67, बस इसके बीच में ही रहता हूँ। कभी कभी किसी को चिढ़ाना हो तो 65 भी कर लेता हूँ। तो और पेट कम करना है, इसके लिए ये क्या करें, 100 बार ऐसे। ये ऐसे 100 बार पेट एकदम रसातल में चला जाएगा। और फिर पद्मासन में बैठ के, हाँ अब 100 बार से पहले रुकना ही नहीं, लगी रहे गौरी, हाँ थोड़ी पीछे हो और घुटने सीधे रख एकदम स्ट्रेट, और पीछे से हाथ ऐसे डाल के एक हाथ से एक पैर के अंगूठे को पीछे से, बाएं हाथ से बाएं पैर के, दाएं हाथ से दाएं पैर के, ऐसे। ये है राइट परफॉर्मेंस आपके फिटनेस की। और वेट का ये पैरामीटर है। वेट, पेट बढ़ेगा तो पैर कैसे पकड़ोगे, फिर तो आगे से ही पकड़ोगे। और फिर पेट को कम करने के लिए कपालभाति, अग्निसार और ये कपालभाति, सब कुछ पकड़ना है, लेकिन स्वामी जी अग्निसार। किसी की दुखती रग नहीं पकड़नी है। और ये मुंडूकासन भी करना है। ये मोटापा कम हो जाएगा तो बहुतों की दुखती रग भी बेहतर हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा आगे जी बढ़ते मेरे भाई, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ले मेरा किया था। अच्छा स्वामी जी, देखिए मोटापा कई बार हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी अपने साथ लेकर आता है, तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो जाता है बॉडी में, इसे कैसे ठीक और रखा हाँ, जाए? जो वेट वालों को बहुत भूख लगे तो वाटरमेलन खाना। वाटरमेलन से वेट नहीं बढ़ेगा और पेट पूरा भर जाएगा। जैसे किसी किसी को ये होता है, जब तक खा ना लो ना तब तक चैन ही नहीं मिलता। जैसे जब तक रूबी 20 समोसे ना खा ले तब तक उसको तृप्ति नहीं होती थी। तो अब रूबी 20 समोसे की जगह एक पूरा आप एक किलो खा सकती हो वाटरमेलन, ठीक है। वाटरमेलन खाने से वेट नहीं बढ़ेगा, तृप्ति पूरी हो जाएगी, पेट भर जाएगा, ठीक है। स्वामी जी, हाँ, जो वो ठीक है, पूरा ये इलाका है हिंदुस्तान का, ये वेट के लिए, फिर ये पेट के लिए भी बता दिया है। और वेट के कारण से फिर शुगर होता है, उसके लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन। चलो करो, हाँ चलो मंडूकासन करो आप भी गौरी। ये गौरी जी अब तो सारा योग करने लग गई, नहीं तो लुढ़क पुड़क के चल रही थी, पैरालिसिस हो गया, रिकवर कर लिया, अनुलोम विलोम ज्यादा किया। तो वेट बढ़ने से फिर शुगर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, कैंसर तक की प्रॉब्लम हो जाती है। ये हमारी एक बहन ने तो अपनी गांठ भी अच्छी कर ली। क्या कैंसर हुआ था क्या? हाँ भाई, एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए। क्या नाम है? वर्षा के लिए। हाँ? इसने कैंसर के ऊपर भी विजय पा ली है, वेट के ऊपर भी अब विजय पा ली है, और यह गठाने थी उसको भी खत्म कर लिया है। हाँ? ये बात, ये हौसला है। चलो ऐसे मंडूकासन करो तो वेट बढ़ने से, ओबेसिटी इज द मदरलैंड ऑफ ऑल डिजीजेज। बड़ी उपजाऊ भूमि है ये मोटापा की, इसमें सारे रोग रूपी फसलें उगती है। मोटापा की जमीन में क्या उगती है? रोगों की फसलें। रोगों की फसलें उगती है। स्वामी जी, एक ये और विषय मंडूकासन है। करें, पवन मुक्तासन करें, और पवन मुक्तासन ऐसे करें, ऐसे लुढ़कते लुढ़कते भी कर सकते हैं, और ऐसे भी आराम आराम से भी कर सकते हैं। आप तो गोरी कपालभाति कर लो, कभी पता लगा पूरी लुढ़क गई। तो ऐसे ये, और ये शुगर के लिए भी, और शुगर के लिए फिर मधुनाशिनी, मधुग्रीट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, मेथी का पानी, ये सब पिलाते हैं। और एटीएम की सब्जी खिलाते हैं। ये अर्थराइटिस में भी, ये डायबिटीज़ में भी बड़ी अच्छी होती है। एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, हा, आनंद आ जाता है। वैसे भी 1-1 मिनट कर लेना तो फिटनेस बहुत अच्छी रहती है। और फिर सेतुबंद भी बहुत इजी है, और फिर बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, तो फिर तो ये भी हो जाएगा। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। ये खैर
तो ऐसे डायबिटीज के लिए भी अभ्यास अच्छे हैं और बीपी के लिए भी। बीपी हो जाए तो आसन तो कर ही ले, भुजंगासन और मरकटासन जो पहले बताया था हमने, साथ में शीतली शीतकारी। जब गर्मी लगे ना तब जीभ बाहर निकाल करके ये किया करो। और जो ऐसे योगाग्राम जैसे सुंदर दृश्य जिसको देखने को मिलते हैं ना, उनको तो फिर वैसे ही बीपी नहीं होता। स्वामी जी, इससे पहले कि मीनाक्षी एक सवाल शामिल करें अपना, वो उनके पास एक सवाल है आपके भगवान लिए। शिव जी पर चढ़ाते हैं, फिर कितने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं। मुझे उस बात का जवाब नहीं मिल पाया स्वामी जी, आप जरा फिर से समझाइए इसको कि हमारे हिंदुस्तान में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर प्राइम फूड जो है वो रोटी है, गेहूं की रोटी, और कहीं पर चावल खाया जाता है। तो लोग जब फलाहार पर आने की कोशिश करते हैं तो रोटी के बगैर उनका काम नहीं चल रहा होता, कहीं पर चावल के बगैर नहीं चल रहा होता। तो ये जो रोटी की क्रेविंग है, वाटरमेलन से पेट भर लिया जाए, रोटी के बगैर गुजारा नहीं हो रहा, हर आदमी ये शिकायत कर रहा होता है। तो ये इसको कैसे ठीक किया जाए? ये जो है ना, ये ब्रांड में, ये ब्रेन में ना कुछ फंस गई ब्लॉकेज रोटी, कंडीशन। ये डिकंडीशनिंग करनी है आपने ब्रेन की। क्या करनी है? डिकंडीशनिंग। अब जैसे हमारे भाई साहब ने तो 200 बार सूर्य नमस्कार करते हैं, क्या नाम है? कैलाश जी के लिए जोरदार 200 बार सूर्य नमस्कार करते हैं, क्या बात है। और 20 साल से मुझे फॉलो करते हैं। उम्र कितनी है? 56। ये 56, ये तो मेरा भाई है। हाँ चलो, बहुत जोरदार अभिनंदन। 200 बार सूर्य नमस्कार करते हैं। तो देखो, रोटी का विकल्प है बाजरे की रोटी, बाजरा खाओ वज्र जैसे हो जाओ। रागी की रोटी खाओ, चौलाई की रोटी खाओ, वो बहुत न्यूट्रिशियस भी है। और भी कितनी तरह के मोटे अनाज है, काला गेहूं, काला चावल। तेरे को काला गेहूं काला चावल दूंगा और खा करके गोरी फिर वापस गोरी हो जाएगी, दवा खा खा करके। ये अभी काली नहीं हुई है ऐसे है? तो ये जो हमें न्यूट्रिशियस फूड खाना है, मैंने थोड़ा सा जो मैंने कहा ना, ब्रेन की डिकंडीशनिंग करनी है। ब्रेन में ये जो ब्लॉकेज आ गया, अवरोध आ गए, एक तो क्लोट आते हैं, ये जो ब्रेन ब्लॉक हो गया है ना, ब्रेन के अंदर बैरियर्स आ गए, ये सारे बैरियर हटाने, ये बैरियर बड़े बैरी है। तो स्वामी जी, ये चावल और रोटी रूपी बैरियर दिमाग से हट जाए, ये तो उसके लिए प्रयास तो करना होगा और हर दिन करना होगा। लेकिन स्वामी जी, बात लंग्स की भी होनी चाहिए, क्योंकि एक्सेस वेट की वजह से सांस की भी परेशानी होती है। प्राणायाम का अभ्यास कितनी देर करना चाहिए? कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए जिससे फेफड़ों का लोड भी फेफड़े लोड लेने लायक बने? देखो, ये जो मोटे मोटे लोग हैं ना, उनकी सांसें बड़ी छोटी छोटी। आदमी मोटा, औरत मोटी और सांस छोटा। सांस छोटी हो जाती है। जो लंबी सांस लेंगे वेट कम होगा। 1 मिनट में 5 से 10,000 किलो कैलोरी बर्न हो जाती है। लो, और होले होले कर लेना जिनका पहले से दम उखड़ा पड़ा है। नहीं तो सासरी प्रोनकोम थोड़ा लेना ना, अणु तेल डाल लेना और गर्म पानी के गरारे कर लेना, उसमें हल्दी एलोवेरा थोड़ा डाल लेना और अच्छा हो जाएगा। अजवाइन डाल लेना, मुलेठी। तो वेट कम करने के लिए, शुगर के लिए, कैंसर के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए और 100 साल की ज़िंदगी जीने के लिए डीप ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है। और कपालभाति तो अंदर से जो चारों तरफ जो है फैट जड़ जमाए बैठा ना, उखाड़ दो उसको, भगा दो, खदेड़ दो, भाग यहाँ से। तो भीतर घुस कैसे गया? अपने मोटापे से कहना तेरी खैर नहीं, तू भीतर घुसा कैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई? भाग। ऐसे कपालभाति करते करते वेट को झड़कना स्टाइल में है ये ठीक था आपने। और राहत की सांस अगर लेना चाहते हैं तो रोजाना अपनी सांस को प्रणाम करना भी ना भूलें, उससे राहत की सांस हमेशा आती रहेगी। स्वामी जी, अब सबको प्राणायाम करने देते हैं और हम सवालों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल प्रभात का है। जरूर जरूर।
प्रणाम बाबा। मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसके चलते मेरे शोल्डर जॉइंट में एवियन का सिम्टम आया हुआ है और डॉक्टर बोल रहे हैं कि बोन डेड हो गया है और शोल्डर रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। बाबा इसके लिए क्या कर सकते हैं? एवियन के लिए प्रभात जी दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी गोगल ले लेना और कंधों को थोड़ा ऐसे ऐसे हिलाना। अब हिलाओ सब, ऐसे ऐसे हिलाओ। कुछ तो बैठे बैठे ऐसे जाम हो जाओगे नहीं तो। ये ऐसे दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी गोगल, पीड़ानील स्प्रे, पीड़ानील ऑइंटमेंट, पीड़ानील तेल लगाना। थोड़ा मिट्टी, जैसे मिट्टी लेप लगा करके हमारे भूतनाथ बैठे हैं महादेव तो ऐसे आप अपने कंधे के ऊपर मिट्टी लेप लगा लेना, उसमें हल्दी थोड़ा और अदरक, थोड़ा अजवाइन, थोड़ा कपूर आदि मिला करके और लेप लगा देना मिट्टी का और 1 घंटे बाद हटा देना उसको। और ये पीड़ानील गोल्ड ऑर्थोग्रिड साथ में ले लेना और दही, छाछ, नींबू चाट, टमाटर थोड़े दिन मत खाना। ये अभ्यास करना पूरा। एवियन मैंने कितने लोगों का ठीक किया है। कल ही मैं बात कर रहा था तो एक भाई का नाम था सुनील कोठारी, दूसरी का बहन का नाम था निधि। उन दोनों का मैंने ये एवियन अच्छा किया है, तो ये तो एवियन अच्छा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आप ले लो। स्वामी जी, प्रभात के बाद अगला सवाल ओम का है। नमस्कार स्वामी जी, ये मेरा एलर्जी के वजह से बार बार फूल जा रहा है। ये देखिए आप, इसका कोई उपाय बताइए। ओ, एलर्जी, होठ में सूजन आ जाती है, किसी अलग अलग तरह की एलर्जी है, तो ओम जी के साथ साथ में सबको उपाय बता देते हैं। देखो, जिनको ये होठ सूजता है उनको सुबह सुबह ये जो गोधन अर्क प्रसाद में दिया ना गौरी को, गोधन अर्क लेना और उसके साथ 1-1 गोली नीम की खा लेना, या आरोग्यवटी या डर्माग्रिट या सोरोग्रिट, कई ऑप्शन दे दिए आपको, वो ले लेना। एलोवेरा जेल लगाना और एलोवेरा जूस पीना, ये भी आपकी होठ की, स्किन की सारी एलर्जी ठीक कर देती। मिट्टी लेप लगा लेना। और किसी को सांस दमे की एलर्जी हो तो ब्रोनकोम और श्वासारी। किसी को खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी हो तो फिर सर्वकल्प। और किसी को सफ़ेद गेहूँ, सफ़ेद चावल से एलर्जी हो तो ये काला, बता रहा था ना मैं, काला गेहूँ है ये। हाँ ठीक है स्वामी जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं और अब बारी है योग चैलेंज की। आते तो कुछ ज़्यादा ही प्रसाद मिल गया। स्वामी जी, आपके योग चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए हमारे पास हजारों वीडियोस आए, उसमें से कुछ चुनिंदा वीडियो आपको दिखाते हैं। देश के कोने कोने से स्वामी जी वीडियोस हम तक आए हैं और जो सबसे बेस्ट वीडियो है, जो विजेता हैं आज के, अब वो वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कर लेते हैं। चलो इधर करो, हनुमान आसन करो। सुरक्षा रानी हिसार हरियाणा से बड़ा चैलेंजिंग, पिछले कई दिनों से स्वामी जी लड़कियां बाजी मार रही हैं। ये हिसार से सुरक्षा रानी जो है वो विजेता है। टिटिबा आसन करती हूँ। और अब स्वामी जी बहुत अच्छा किया भाई जी, सुरक्षा रानी के लिए जोरदार। हाँ, आज का चैलेंज स्वामी जी, आज का चैलेंज ये है। हाँ, दोबारा से शुरू से करो। ऐसे ऐसे एक पैर आगे, एक पैर पीछे और धीरे धीरे इनको ऐसे आगे पीछे सीधा करना। करो करो। और हनुमान आसन की स्थिति में आना और दोनों हाथ ऊपर उठा लेना ऐसे। तो ये कल का चैलेंज है, हनुमान आसन। हाँ? तो भाई एक बार सब अच्छे से करके भेजेंगे। हनुमान आसन करते हुए अपने वीडियोस हम तक पहुंचाएं। हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और जो सबसे बेहतरीन आसन करके दिखाएगा वो विजेता बनेगा। स्वामी जी, अब कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं, कल क्या खास होने वाला है। क्या नींद की कमी से आ रहा है जल्दी बुढ़ापा? क्या है यंग रहने का यौगिक फॉर्मूला? बताएंगे कल सुबह 7:56 पर। कल का एक कार्यक्रम तो आपसे बिल्कुल नहीं मिस होना चाहिए। कैसे रहना है जवान, बताएंगे स्वामी रामदेव कल सुबह 7:56 पर। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। प्रणाम स्वामी जी।